साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं रहती है। हमारे लिए आवाज उठाने का काम नहीं कर रहा है छात्र संघ में। हम लोगों को क्या समस्या है, हम लोगों को खुद से निदान करना पड़ेगा। क्या मुद्दा है आप लोगों की, किस वजह से आप पे जो वह भरोसा करे? बताइए, बिहार की धरोहर पटना यूनिवर्सिटी को इतने दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि वहाँ का मैं छात्र हूँ, मेरा नाम शशिकांत सूरज है। वहाँ बेसिक फैसिलिटी की भी अभी सुविधा नहीं है। बेसिक फैसिलिटी जैसे कि फर्स्ट एड किट की व्यवस्था या फिर हो जाए पैड बेंडिंग मशीन की व्यवस्था, यहाँ साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं रहती है। मजबूरन मुझे इसलिए यहाँ पे काउंसिल मेंबर के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि उस तरह का नेतृत्व नहीं है हमारे छात्र संघ में। कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहा है छात्र संघ में, कि वो जाए वहाँ पे आवाज़ उठाए, छात्राओं का जो भी छात्राओं का जो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे बोले, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है। पिछला हमारे से पहले वाला भी छात्र संघ चुनाव में जो भी जीते कुछ नहीं किए, साल भर का टेन्योर में एक वाटर कूलर लगाए। तो हम लोग इसी से ग्रसित होकर पूरा एकदम गुस्सा में हम लोग चाहते हैं कि हम परिवर्तन करें और एक अच्छे लीडर को हम अपने साथ रखें, जो नेता नहीं हो, छात्र हो, हमारी समस्या को समझे, हमेशा हमारे साथ संघर्ष में खड़ा रहे। और हम लोग ये एज ए पॉलिटिशियन नहीं देख रहे हैं, हम लोग एज ए छात्र देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या समस्या है, हम लोगों को खुद से निदान करना पड़ेगा। इसमें सबसे अहम समस्या क्या है, सबसे अहम मुद्दा क्या है जो जिससे आपको लगता है कि सबसे पहले इसको करना चाहिए? मेरा सबसे मेन मुद्दा है कि दरभंगा हाउस में पटना विमेंस कॉलेज और एमएमसी जैसे एकदम प्रतिष्ठित संस्थान से छात्राएं गर्ल्स आती हैं यहाँ पढ़ने, पीजी करने, और भी डिफरेंट संस्थान से। और यहाँ की इतनी दयनीय स्थिति कर दी गई है कि उनके लिए एक जो बेसिक जो होता है हर एक संस्थान में पैड बेंडिंग मशीन की भी सुविधा नहीं है। उनको पैड के लिए रोड पे जाना पड़ता है खरीदने। इतनी भी मतलब दयनीय स्थिति कर दी गई है। उसके बाद यहाँ का कोई भी संस्थान में वॉशरूम हमेशा क्लीन रखा जाता है। यहाँ की रेलवे स्टेशन भी जाइएगा ना, अब क्लीन हो गया है। यहाँ बीएन कॉलेज मतलब दरभंगा हाउस जो कि पटना यूनिवर्सिटी का इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ पे वॉशरूम के पास से भी आप गुजर जाएं तो वहाँ पे नाक बंद करके आपको गुजरना पड़ेगा। इतना ज़्यादा वहाँ पे गंदगी फैला दी गई है। आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा कुछ भी। ये नहीं हम कहते कि पटना यूनिवर्सिटी को आप ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बना दीजिए या दरभंगा हाउस को एकदम टॉप 1 में ला दीजिए। हमको बस एक बेसिक फैसिलिटी जो होती है, प्राइमरी सुविधाएं, वो तो कम से कम प्रोवाइड करिए। वो भी आप नहीं दे रहे हैं। उससे ज़्यादा तो प्राइवेट स्कूल में रहता है, सरकारी स्कूल में उससे ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती है। वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या कहें? वुमेन सेफ्टी एकदम मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है। वुमेन सेफ्टी के लिए पूरा संस्थान में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करी जानी चाहिए और एक कंप्लेन बॉक्स की भी व्यवस्था करी जानी चाहिए, क्योंकि वुमेन्स लोग अपनी कुछ जो होती है ना शिकायतें, वो खुल के सामने बोल नहीं पाती है सोशल मीडिया में या फिर अपने टीचर के सामने, एचओडी के सामने में। तो एक व्यवस्था की जाए ऐसे गुप्त रूप से कि वो जाए, कोई भी कंप्लेन उसमें लिखे, उसके तुरंत उसके मतलब उसका कार्रवाई की जाए। उसके कैंपस किस तरह से सुरक्षित है या नहीं? कैंपस अगर कह दे तो सुरक्षित, असुरक्षित ही मानिए, सुरक्षित तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक दबाव छात्रों पे हमेशा रहता है। और थोड़ा हॉस्टल वगैरह का भी अभी चल रहा है, इधर उधर होते रहता है। उसमें हम लोग तो लोकल हैं, हम लोग किसी हॉस्टल से आते नहीं हैं, तो थोड़ा सा एक असुरक्षा की भावना होती है। अगर आप किसी हॉस्टल के खिलाफ गए या फिर कुछ हुआ तो आप पे मतलब असुरक्षा एकदम बनी रहती है, एकदम आपको दबाव में रहना पड़ता है। नाम क्या? मेरा नाम शशिकांत सूरज है, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, दरभंगा हाउस। जीतेगा भाई, जीतेगा सूरज, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा सूरज, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा सूरज, जीतेगा।